हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी और विलिंगटन के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है हेगली ओवल क्राइस्ट चर्च में, इसी दिन का दूसरा मैच है ये, और 2023 का पहला मैच है। तो जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो सब तक न्यू ईयर पड़ चुका होगा। ये जो भी है, तो हैप्पी न्यू ईयर सबको, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। अ, बात करते हैं मैचेस के बारे में। ये तो आपको सब जगह से पता चल ही जाएगा न्यू ईयर के बारे में, लेकिन मैच के बारे में बात करते हैं जो शायद आपको यहाँ से अलावा और कहीं पे उस तरह से नहीं पता चलेगा। आज के रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं पहले। तो वुमेन वाला तो फिर से बहुत बढ़िया गया, मेंस वाले में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट गया। हैम्पटन का हमने प्रेडिक्शन करा था, और सबसे बड़ी प्रेडिक्शन जो थी डॉग ब्रेसवेल की हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर वो बने। टॉम ब्रूस का मैंने जैसा बताया था वैसा ही, कि हमें बैटिंग से उम्मीद नहीं है, बॉलिंग अगर कुछ करे तो कुछ बात बने, तो वही हुआ। रॉस टेलर के बारे में हमने बताया था, हालांकि उनका उतना इफेक्ट नहीं लगा, लेकिन जो भी है, जीत रवाल भी हमारे पिक में थे। हैम्पटन, माफ करना, कूपर और कार्टर का हमने प्रेडिक्शन करा था, लेकिन उनको ढंग से बल्लेबाजी करने को मौका नहीं मिला। अगर मिलता तो शायद कुछ सोच भी सकते थे हम, तो लेकिन ये हुआ। और सेंट्रल के बॉलिंग से भी जो जो प्लेयर्स के हमने बात बताए थे, वही प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे बॉलिंग सेक्शन में थे। रे टूल मुझे नहीं लगता स्मॉल लीग में किसी ने लिया होगा। सब ने मेरे ख्याल से कुगेलाइन लिया था, या फिर रैंडल लिया था। हमने कार्टर, वाकर वाकर ना, जो वाकर और लेनॉक्स के बारे में प्रेडिक्शन करा था, और वो दोनों ही वहाँ पे खड़े उतरे थे। और तीसरे बॉलर के रूप में रेटूल हो रहे थे, लेकिन रेटूल ऑफ कोर्स स्मॉल लीग में किसी ने लिया नहीं होगा। तो ये अच्छा था। और वुमेन वाले मैच में भी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट गया हमारे लिए, और सारी चीज़ें लगभग लगभग सही गई थी। तो आई होप आपने भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट हासिल करा होगा, और जैसे जैसे हमने आइडिया ले रखा है दोनों टीम्स का, वो भी काफ़ी हद तक काम पे आया था। अभी यहाँ पे बात करते हैं दोनों टीम्स के बारे में, कैंटरबरी और विलिंगटन। कैंटरबरी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से लास्ट मैच हारी थी, अपने इस घर पे। मतलब लास्ट मैच नहीं, जो सेकंड लास्ट मैच था। लास्ट मैच तो उनका सेंट्रल डिशेस के अगेंस्ट में था, जहाँ पर वो मैच जीते थे। माफ़ करना, कैंटरबरी हारी थी सेंट्रल डिशेस के अगेंस्ट में एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर में, और एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर में ही विलिंगटन भी, वो भी सेंट्रल डिशेस के अगेंस्ट में ही जीत के आई है। ठीक है, तो दोनों के ही लास्ट मैचेस सेंट्रल डिशेस के अगेंस्ट में थे, हाई स्कोरिंग एनकाउंटर्स भी थे, लेकिन एक टीम जीती है और एक टीम हारी है। अभी विलिंगटन की तरफ से एक बहुत बड़ा धक्का ये लगने वाला है उनको, कि एडम मिलने अवेलेबल नहीं है। उनके जगह पे या तो यान मैकपी या जॉर्जसन खेल सकते हैं, उसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। लेकिन ये हुआ है लास्ट मैचेस, दोनों मैचेस में दोनों टीम्स की तरफ से, और दोनों टीम्स के बारे में हमने काफ़ी हद तक आइडिया भी लेके रखा है। तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ है और किन पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। और ये काफ़ी टाइम के बाद मेंस वाला मैच पहले हो रहा है किसी मैच डे में। वो एक एक्सेप्शनल मैच डे ही होगा, कल का 1 जनवरी है इसीलिए। उसके बाद वुमेन वाला मैच होगा। तो जो भी है, आखिरी 5 मैचों में आपको विलिंगटन यहाँ पे 3-2 से आगे होते दिख जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी कम्पिटेटिव फिक्सर रहा है, और ये दोनों टीम फाइनल में भी पहुंची है एक आध बार। तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं तो क्या हुआ है। हम स्टार्ट करते हैं जनवरी 2021, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 साल पुराना। वेलिंगटन ने यहाँ पर बनाया था 154। बहुत बड़ा टोटल नहीं है, ठीक है। इसी रेंज में आपको स्कोर बनता हुआ दिख जाएगा। ग्राउंड में भी जब हम बातें करेंगे देखते रहो। फिलहाल एलन है, ब्रेसवेल नीशम अवेलेबल नहीं है, वैन बीक की 29 रन है। बाकी हेनरी भी अवेलेबल नहीं है। मैककॉन की, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस ग्राउंड पे वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लास्ट मैच में भी काफ़ी अच्छी बैटिंग करी थी, बॉलिंग नहीं कर पाए उतना अच्छा, और वैसे भी इनके फॉर्म के वांदे चल रहे हैं फिलहाल तो। बाकी ब्लेक कोबर्न के 1 विकेट रहे हैं और 154। कैंटरबरी ने चेस कर दिया। मिचेल और मैककॉनकी के बैटिंग से परफॉर्मेंसेस थे। बाकी रविंद्रा, वैन बीक, इन्होंने एक एक करके विकेट निकाला हुआ था, और मिड रेंज का स्कोर था। हम लो स्कोरिंग नहीं कहेंगे, मिड रेंज का स्कोर था, जहाँ पर कैंटरबरी ने जीत हासिल कर लिया लास्ट ओवर में जाके। अगला मैच ये वेलिंगटन में हुआ, उसी रेंज में स्कोर 153। ऊपर हमने क्या बनते देखा था, 154 बैट फर्स्ट करते हुए टीम ने चेस करा। यहाँ पर बना 153, जहाँ पर बॉवे सबको दिख जाते हैं। ब्रिस्वेल, सीयर्स, बैकलोड कोई अवेलेबल नहीं है। वेलिंगटन वापस से यहाँ पर चेस करते हुए जीती है, और फिर से 20 ओवर में जाके मैच जीतना पड़ा। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको जॉनसन दिख जाएंगे, ये जॉनसन होगा, ट्रॉय जॉनसन जो है, इन्होंने 24 रन की पारी खेली थी। बाकी ब्लंडल और कॉन्वे के इनिंग्स आपको दिख जाएंगे, जो दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है। और बॉलरों में से एसल और नट्टल, नट्टल का कुछ अलग ही चल रहा है। पहले मैच में 3 विकेट, उसके मैच में 1 ओवर की बॉलिंग, उसके मैच में उसके बाद अलग फिर से विकेट। तो ये चल रहा है उनकी तरफ से। अच्छा, उसके बाद अगला मैच जो विलिंगटन में हुआ, ये फाइनल था। यहाँ पे कैंटरबरी ने बनाया था 175, तो थोड़ा ज़्यादा बन गया। ऊपर जो रन हमने बनते हुए देखे थे उससे थोड़ा ज़्यादा बन गया। बॉवेज वापस से, मैककॉन की वापस से, शिपली के कुछ रन से, बॉलरों में से यंग हस्बैंड और वैन बीक। ठीक है, इनमें से देखो बॉवेज, मैककॉन की ऊपर भी हमने देखे थे, शिपली और वैन बीक यहाँ पर वैन बीक हमने ऊपर नाम देखा था, तो शिपली यहाँ पर नया आया है। वेलिंगटन ने इस रन को चेस कर लिया। लीड करने वाले प्लेयरों में से ट्रॉय जॉनसन आपको फिर से दिख जाते हैं, ज़्यादा नहीं, 24 था ऊपर, यहाँ पर 28 का। बॉलर में से वापस से नट्टल और एसल। बाकी मैककॉन की 1 विकेट, तो मैककॉन की का नाम कई बार आ चुका है, इवन वेलिंगटन में भी उन्होंने परफॉर्म करा है।
अगला मैच और दूसरा मैच जो क्राइस्टचर्च में हुआ, वेलिंगटन ने उसी रेंज में स्कोर बनाया 177 जो हमने फाइनल में बनते हुए देखा था, जहाँ आपको एलन दिख जाते हैं। जॉर्जसन जो कल के मैच में स्क्वाड में अवेलेबल होंगे, खिलाया जाता है या नहीं देखना पड़ेगा, ये दोनों अवेलेबल नहीं है। नट्टल वापस से, मैककॉन की, शिपली, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। कैंटरबरी ने वो चेज़ नहीं कर पाए, 20 ओवर बैटिंग करने बाद भी वो रन को चेज़ नहीं कर पाए। शिपली खाली है, बाकी ये बॉयल, ये जैक बॉयल थे और विलियम्स नहीं खेलते हैं अभी। बॉलरों में से यंग हस्बैंड, वैन बीक रिपीट हो रहे हैं और नेथन स्मिथ आपको दिख जाते हैं जो यहाँ पर अवेलेबल है करंट स्क्वाड में। आखिरी मैच जो दोनों टीमों के बीच में हुआ था वो हुआ था वेलिंगटन में, आखिर नहीं, सेकंड लास्ट मैच था, इन दोनों ने एलिमिनेटर भी खेला था। तो आप समझ रहे हो पिछले 2 सीजनों में 2 बार नॉकआउट मैचेस खेल चुकी है दोनों टीमें। तो 2 मैच हमने क्या देखा था, 150 से 155 के बीच में स्कोर बना, उसके बाद 170 से 80 के बीच में स्कोर बना। 5वें मैच में वापस से हम उसी रेंज में आ गए, ठीक है, 151। एलन स्टार्ट ले रहे हैं, उसके बाद यंग हस्बैंड, वैन बीक, यंग हस्बैंड ने ऊपर से बॉलिंग से काम करा था, यहाँ पर बैटिंग से काम करा। वैन बीक तो है इनकंसिस्टेंट। रॉबिन्सन के कुछ स्कोर से, नट्टल वापस से इनका नाम आया है। एसल के एक करके विकेट हैं, शिपली का भी विकेट रहा है, हेनरी अवेलेबल नहीं है। कैंटरबरी ने इस रन को बहुत ही इजीली चेस कर लिया। बॉयज़ जो ऊपर आपने नाम देखे हैं और कमाल के फॉर्म से गुजर रहे हैं, जनरली इतने कंसिस्टेंट बॉयज़ होते नहीं हैं जिस तरीके से कंसिस्टेंटली वो रन बना चल रहे हैं इस सीजन में हर फॉर्मेट में। कैम फ्लेचर, हमेशा ही हम बात करते हैं इनके बारे में, चेस में बेहतर करते हैं तो उनका नाम है। और वैन बीक की बॉलिंग भी काम पे आ चुकी है। तो कुछ नाम यहाँ पर कंसिस्टेंटली आ रहे हैं जिनमें से वैन बीक, नट्टल, इसके अलावा हमने एलन को लास्ट 2 मैच रन बनाते हुए देखा है। मैककॉन के भी कुछ नाम आए हैं, एसएल के भी एक आध विकेट आए हैं जिनको हमने कंसिस्टेंटली देखा है। और लास्ट मैच जो हुआ था, जो डनडिन में हुआ था, जो कि एक न्यूट्रल वेन्यू था, यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया था वेलिंगटन ने, 190। करंट स्कोर में ये कोई भी अवेलेबल नहीं है। शिपली का एक विकेट था, हंड्रेड भी अवेलेबल नहीं है। फिर से बॉवेस आपको दिख जाते हैं, फ्लेचर दिख जाते हैं जो मोस्टली आपको चेज़ में अच्छा करते दिख जाते हैं। और कार्टर के स्कोर्स थे और काफ़ी बड़े रन को यहाँ पर चेज़ कर लिया। फिर से देखो यंग हस्बैंड, वैन बीक रिपीट हो रहे हैं और रविंद्र का एक विकेट था। तो मामला ये है कि ये बाई एनी मीन्स लो स्कोरिंग तो नहीं है ये फिक्सचर, ठीक है। मिनिमम भी जो हम बनते हुए देखे हैं वो है 151, 150 के 150 से 160 के बीच में हमने पहले 2 मैचेस में बनते हुए देखे थे जो चेज़ हुआ था। उसके बाद 2 बार हमने 170 से 180 के बीच में बनते हुए देखा और आखिरी मैच पर हमने 190 भी बनते हुए देखा था जो भी चेज़ हुआ है, ठीक है। अगर हम मेजर बैटिंग परफॉर्मेंसेस की बात करें तो बॉवेस आपको दिख जाते हैं करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। कैंटरबरी की तरफ से मैककॉन की का नाम हमने ऊपर एक आध बार देखा है। वेलिंगटन की तरफ से जो मेजर उनके बैट्समैन रहे हैं, वो जो परफॉर्मिंग बैट्समैन रहे हैं, नोटिस करो, देखो कॉनवे, ब्रेसवेल दोनों अवेलेबल नहीं है तो इन्होंने परफॉर्म करा, 190 इन्होंने बनाया। उसके बाद यहाँ पर सबने मिलके, अच्छा यहाँ पे तो रन उन्होंने बनाया थे नहीं था, 151 का स्कोर था। यहाँ पर 177 था जिनमें से एलन आपको दिख जाते हैं और जॉर्जसन, एलन के स्कोर रहे हैं। उसके पहले फिर से कॉनवे का बड़ा स्कोर, तो यहाँ पे फिर से बड़ा स्कोर खड़ा किया वेलिंगटन ने। और उसके पहले तो 150 वाले स्कोर्स हम देख रहे थे जिनमें से भी कॉनवे के काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं ब्लंडल के साथ, वो अवेलेबल नहीं है। उसके पहले निशम जो भी अवेलेबल नहीं है, ब्रेसवेल भी अवेलेबल नहीं है, एलन। तो एक एलन है करंट स्क्वाड मेंबर्स में से जिन्होंने एक 50 मार के रखा हुआ है इस फिक्चर में, अगर हम वेलिंगटन की तरफ से बात करें। बाकी जो मेजर स्कोरर्स थे, चाहे वो ब्लंडल हो, स्पेशली कॉनवे को बहुत बुरी तरीके से मिस करने वाली है इस फिक्चर में वेलिंगटन, उनके बहुत बढ़िया रिकॉर्ड्स रहे हैं और ये टफ फिक्चर है, टफ फिक्चर में उन्होंने काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड हासिल करके रखा हुआ है। तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, उनका रन बनाना नहीं बनाने के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करा है वेलिंगटन की बैटिंग से। अगर हम दूसरी तरफ से कैंटरबरी की तरफ से बात करें तो उनके परफॉर्मर्स यहाँ पर हैं। अगर हम बैटिंग की बात करें, ठीक है ना, देखो मैककॉन की 48 रन इनके यहाँ पर नाम है वो अवेलेबल है। बॉवेस तो है ही कंसिस्टेंट, इनके तो आपने देख ही लिए। उसके बाद नीचे आओ, फिर से मैककॉन की, बॉवेस अवेलेबल है। नीचे आओ, ये तो चलो वो मैच हार गए थे, यहाँ पर बताने की वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर नीचे आओ, बॉवेस, फ्लेचर फिर से अवेलेबल है। लास्ट मैच आओ, फिर से बॉवेस, फ्लेचर, कार्टर। तो इनके तरफ से जो प्लेयर्स रहे हैं मेजरली वो अवेलेबल हैं। वेलिंगटन की तरफ से जो प्लेयर्स रहे थे, उन्होंने परफॉर्म करा था, वो अवेलेबल नहीं है। और अगर हम बॉलरों की बात करें तो हेनरी एक मिस होने वाले हैं कैंटरबरी की तरफ से। बाकी नट्टल का हमने नाम देखा है काफ़ी कंसिस्टेंटली, उन्होंने विकेट्स निकाले हैं। वैन बीक का नाम देखा है और यंग हस्बैंड के रिसेंट मैचेस में परफॉर्मेंसेस हैं, ठीक है। तो ये हो गई इंडिविजुअलिटी, बहुत लो स्कोरिंग फिक्सचर ये नहीं रहा है। इवन हमने अभी तक एक भी टीम को बैटिंग कोलैप्स होते हुए शायद नहीं देखा है। यहाँ पे 9 विकेट भले ही गिरा लेकिन 151 तक स्कोर गया था, यहाँ पे भी 9 विकेट गिरा, 150 तक स्कोर गया था। तो बैटिंग कोलैप्स का कोई सीन यहाँ पर नहीं बन रहा है और मिनिमम भी हमने यहाँ पर 150 तक तो बनते हुए देखा ही है, ठीक है। अगर हम थोड़ा बहुत फोकस करेंगे क्राइस्टचर्च वाले मैच को, जहाँ पे कल का मैच होने जा रहा है, तो ये पहला मैच हमने देखा था 154, एलन, वैन बीक, मैककॉन की, यहाँ से मैककॉन की बैटिंग भी आई थी और ये कुछ बॉलर्स थे जिनमें से एक एक करके सबके विकेट्स थे।
पहला मैच। और दूसरा मैच जो क्राइस्टचर्च का हुआ वहाँ पे भी हमें एलन और ये कोई अवेलेबल नहीं है, जॉर्जेसन खाली है, लेकिन चांसेस है कि वो नहीं भी खेले। बाकी देखते हैं। बाकी मैककॉन की बॉलिंग काम पे आई थी, शिपली, नट्टल, और बैटिंग से भी शिपली ने कंट्रीब्यूट करा था। और बाकी बॉलरों में से नेथन स्मिथ, वैन वीक और यंग हस्बैंड जो करंट स्क्वाड मेंबर्स में अवेलेबल है। और स्कोर्स की अगर हम बात करें तो 177 चेज नहीं कर पाई थी कैंटरबरी, और पहला वाला मैच जो था 154 चेज हो गया था इस ग्राउंड पे। ठीक है, तो ये परफॉर्मर्स रहे हैं रिसेंटली। तो जो मैच हम देख सकते हैं क्राइस्टचर्च में, जहाँ पे कल का मैच होने जा रहा है, तो ये चीज़ें हुई हैं। अब अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं तो कुछ नाम आपको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं, जहाँ पर ब्रेसवेल का नाम आपने देखा है, कॉनवे का भी नाम आपने देखा था, बॉवेस काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे कंसिस्टेंटली उन्होंने स्कोर बना के रखे हुए हैं। हेनरी डिकॉस अवेलेबल नहीं है, अगर होते तो इनका भी रोल यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता। और बॉलरों में से मैककॉन की, बाकी नट्टल के भी थोड़े बहुत नाम है। मैककॉन की का आपने देखा है, ये काफ़ी बार उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप नोटिस कर सकते हो हेड टू हेड से। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में बातें करने के लिए। तो ग्राउंड में जो 3 प्लेयर्स आपके नाम दिख जाएंगे, कैम फ्लेचर, चैट बॉवेस और मैककॉन की। कैम फ्लेचर ठीक ठाक ही है, हर बार कंसिस्टेंटली ऑफ कोर्स वो स्कोर नहीं बना पाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, लेकिन चेज में कंपैरेटिवली बेहतर करते हैं, जो हमने पास में देखा है। अच्छा, अभी देखते हैं कि इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे हो रहे हैं। ऊपर तो हमने एक बार 155 के स्कोर टारगेट को चेज होते हुए देखा है, और एक बार 178 टारगेट को डिफेंड होते हुए देखा है। देखते हैं यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हो रही है नहीं। तो ओटागो बनाम कैंटरबरी का मैच हुआ 162। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको एसएल दिख जाते हैं, जिन्होंने 2 विकेट निकाला हुआ था। कैंटरबरी ने चेस कर लिया 1 ओवर हाथ में रख के, बॉवेस और मैककॉन की स्पिनर के 2 विकेट्स हैं। कुछ बातें मैं ग्राउंड के बारे में बताऊंगा, ध्यान से वो चीज़ नोटिस करना। आपको मैचेस में भी अगर आप फॉलो करोगे आपको ऐसी चीज़ देखने मिल जाएगी। फिलहाल के लिए देखते रहो एसएल, बॉवेस, मैककॉन की, ये 3 प्लेयर्स देखने मिले, और स्पिनर्स का यहाँ पर थोड़ा बहुत रोल रहा। अगला मैच जो आपने लास्ट हेड टू हेड देखा था, तो वहाँ से हमें नट्टल मिले। ठीक है, जो लास्ट हेड टू हेड था, नट्टल मिले, शिपली मिले, मैककॉन की मिले, मैन की बॉलिंग काम पे आई। बाकी बैट्समैन बैटिंग में शाली शिपली, और स्पिनर्स के 4 विकेट थे। तो स्पिनर्स का रोल आ रहा है दूसरे इनिंग्स पे, वहाँ पे भी 2 विकेट थे, यहाँ पे 4 विकेट है। अच्छा, अगले मैच में रहो, कैंटरबरी बना ओटागो का मैच हुआ, फिर से बॉवेस, बाकी ये कोई अवेलेबल नहीं है। बॉलरों में से आपको यहाँ पर रिप्पन और किचन दिख जाते हैं, जो स्पिनर्स हैं, बाकी सारे पेसर्स ही हैं। और बॉलरों में से यहाँ पे शिपली, एसएल कंसिस्टेंटली, और नट्टल का नाम भी यहाँ पर ऐड हुआ है, 1 विकेट निकाला है। वापस से यहाँ पर चेज नहीं हुआ 170 के टारगेट का, यहाँ पे भी 177 चेज नहीं हुआ था। यहाँ पे जैसे ही 160 के आसपास मामला आ गया, चेज हो गया। चौथा मैच देखते हैं, 154। ठीक है, ऊपर वाले स्कोर से भी काफ़ी कम, जहाँ पर आपको फ्लेचर और सिपली के कुछ स्कोर, स्पिनर्स के यहाँ भी कुछ ना कुछ रोल थे। ऑकलैंड ईस्ट रन को भी चेज नहीं कर पाई। नट्टल, शिपली, एसएल, फिर से वही 3 नाम आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। सिपली तो है ही, बाकी नट्टल ने भी 1-2 विकेट वो निकाल रहे हैं, और एसएल का भी 1-2 विकेट करके है। सेकेंड लास्ट मैच 173 यहाँ पर बना। जनरली ऊपर 4 मैचेस से जो हमने देखा कि इतना रन चेज नहीं हो रहा था, जहाँ पर आपको बॉवेस और मैककॉन की दिख जाते हैं, स्पिनर से कुछ रोल है, शिपली, मैककॉन की विकेट्स भी थे, लेकिन यहाँ पर ये रन चेज हो गया। जनरली इतना रन यहाँ पे चेज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर चेज हो गया। लास्ट मैच जो हुआ था, जो इस दिन का पहला मैच था, 147 रन और कम हो गया। ठीक है, इतना कम रन ऊपर हमने बनते हुए नहीं देखा था। फिर से बॉवेस हैं, स्पिनर्स के यहाँ पे भी रोल आए थे। ऑकलैंड ने आखिरी ओवर में जाकर वो मैच चेस कर लिया, जहाँ पे आपको एसएल, सिपली कंसिस्टेंट दिख रहे हैं। नट्टल को यहाँ पर 1 ही ओवर की बॉलिंग मिली थी, मैंने बताया कुछ देर पहले ही। बाकी मैकेंजी ने 2 विकेट निकाला हुआ था ओवर आउट के साथ। तो चीज़ ये है, पहले अगर हम बॉलिंग की बात करें, पेसर्स का तो चलो वही है ही, वो पेसर ज़्यादा होते हैं तो विकेट लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास लेग स्पिनर्स हैं, आपने लास्ट मैच में नोटिस करी होगी, आदित्य अशोक ने 2 विकेट निकाले थे। ठीक है, इवन मार्क चैपमैन भी बॉलिंग करने आए, उन्होंने भी 2 विकेट निकाला। एसएल को भी विकेट मिले, और वो काफ़ी इफेक्टिव भी थे। कोल मैककॉनकी ने भी 4 ओवर की बॉलिंग कराई थी, उनको विकेट भले ही नहीं मिले, लेकिन वो बहुत टाइट बॉलिंग करा रहे थे। इवन मैट बॉयल को भी बॉलिंग मिली थी, वो विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन बॉलिंग मिली थी, जिससे ये तो समझ में आता है कि स्पिनर्स के रोल रहे होंगे बराबर। एक और चीज़ जो नोटिस करने को मिला कि पिच जो है, जनरली हम इस पिच पे जो देखते हैं कि ये थोड़ा बहुत स्टिकी होता है, और यहाँ पे बॉल थोड़ा सा रुक के आती है। तो अगर आप यहाँ पे पहले बॉल से हिट करने की मेंटालिटी रखते हो, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। इसीलिए क्या हुआ था, कैंटरबरी जब मैच खेल रही थी लास्ट मैच, तो उनके जो ओपनर्स थे उन्होंने तो सही खेल दिया पावर प्ले में। ठीक है, पावर प्ले में फील्डिंग वगैरह वो होती है, फील्डर्स अंदर रहते हैं, तो वो उसमें फ़ायदा उठा लिया। जैसे ही स्पिनर्स आने शुरू हो गए, तो वहाँ पे उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। सेम चीज़ ऑकलैंड वाले मैच में, ऑकलैंड के इनिंग से भी हुआ। ठीक है, पहले वो रन बनाने के चक्कर में जल्दी विकेट उन्होंने खो लिया, लेकिन क्योंकि कैंटरबरी के पास उतने बड़े स्पिनर्स नहीं थे जो विकेट टेकिंग ऑप्शन ब्रिंग कर सकते हैं, तो उसका फ़ायदा मिल गया ऑकलैंड के बैट्समैनों को, और उन्होंने वो
जो फेज़ है स्पिनर्स का वो उन्होंने क्रॉस करवा लिया, और जब पेसर्स की बारी आई तो वहाँ पर उन्होंने रन बनाया। ठीक है, हमने पास में भी यही चीज़ें देखी हैं, और इसीलिए जनरली 170 यहाँ विनेबल टोटल है। बहुत कम आपको देखने मिलता है कि 170 के ऊपर यहाँ पर चेज हो जा रहा है, जैसे कि पिछले दिन में एक बार हुआ था। नहीं तो 170 विनेबल टोटल है। इवन अगर आपके पास अच्छे खासे स्पिनर्स हैं तो यहाँ पर आप 160 के भी टारगेट को डिफेंड कर सकते हो, रन को डिफेंड कर सकते हो। ठीक है, लेग स्पिनर्स छोड़ना नहीं है, पेसर्स का तो आपको हो ही है। कोई भी स्पिनर यहाँ पर इफेक्टिव हो सकता है। स्पिन ऑलराउंडर्स आपके लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये हो गई बातें ग्राउंड के बारे में। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी आते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ, और यहाँ पे वेलिंगटन की तरफ से एक जो चेंज होगा वो है एडम मिलने नहीं खेलेंगे, तो उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया जा रहा था। ये मुझे लगता है बहुत बड़ा धक्का होने वाला है इनकी तरफ से। वैसे भी इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी कुछ हुई नहीं है, एडम मिलने ना रहना तो और भी इफेक्ट डाल सकता है इनके ऊपर। तो इनके जगह पे या तो यहाँ पे यान मैकपिक को खिलाया जा सकता है, या फिर जॉर्जेसन जो थोड़ा बहुत बैटिंग कुशन भी दे देंगे। पॉसिबिलिटी है कि मैकपिक ही खेल जाए, ठीक है ना, लाइक टू लाइक चेंज हो जाएगा। बाकी जो प्लेयर्स हमने ऊपर से जो सिलेक्ट करके रखे हैं उनमें से फिन एलन है, रशिन रविंद्रा को आपको रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ से पॉइंट दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोगन वैन बीक है, यंग हस्बैंड, ये चारों को हम रख के चलेंगे। अच्छा, इसके अलावा स्नेडन ने रिसेंटली एक जो मैच हुआ था दोनों टीमों के बीच में फोर्ड ट्रॉफी में, वहाँ पर उन्होंने 3 विकेट निकाले हुए थे। हालांकि वो बहुत रेलिवेंट शायद नहीं भी हो क्योंकि डेथ में आकर उन्होंने विकेट्स निकाले थे, लेकिन ये 4 फिलहाल हम रख के चलने की कोशिश करेंगे। निक के लिए रिकॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं हैं, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ऊपर भी आपने कभी उनका नाम नहीं देखा है। फिन एलन और रविंद्रा, ये 4 हमारी टीम में होंगे। बाकी ट्रॉय जॉनसन, रॉबिन्सन में से आप किसी एक को ट्राई कर सकते हो अगर आप ऊपर से निक केली को नहीं ले रहे हो। लेकिन मैं सही बताऊँ, किसी के भी उतनी अच्छे रिकॉर्ड्स हमने नहीं देखे हैं, और इस सीज़न में 2 दफ़ा मैच खेल चुकी है वेलिंगटन कैंटरबरी के अगेंस्ट में, और दोनों ही बार उनकी बैटिंग अच्छी नहीं हुई है। ठीक है, एक बार वो तो मतलब 50 ओवर की मैचेस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, एक बार में तो 79 या 79 पर वो निपट गए थे, तो इतनी बुरी भी बैटिंग इनकी हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो, और देखना पड़ेगा कि इसके साथ हम कैसे वो कर पाते हैं। लेकिन ये 4 हमारे टीम में होंगे जो मिनिमम है। बाकी अगर आप चाहो तो स्नेडन को देख सकते हो एक बार, अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करवा रहे हैं। ट्रॉय जॉनसन, निक केली में से किसी एक को ले सकते हो, ठीक है। निक केली के परसेंटेज ज़्यादा होंगे, और नेथन स्मिथ कंसिस्टेंट कुछ पॉइंट्स के लिए, हालांकि इनके भी कुछ खास वो नहीं है। बात करते हैं कैंटरबरी की तरफ से, तो ऑलरेडी जो प्लेयर्स आपकी टीम में होने चाहिए, बॉयस, कैम फ्लेचर डिफॉल्ट कीपर बन जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, स्पेशली अगर वो चेस कर रहे हैं तो। मैककॉनकी के रख कर चलना है, शिपली, एड नटल, ये 6 प्लेयर्स, 6 नहीं 5 प्लेयर्स हमारी टीम में होंगे। अभी कुछ प्लेयर्स के बारे में बताता हूँ मैं। लियो कार्टर, इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी डिसेंट हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक ठाक सा रिकॉर्ड है अगर मैं लॉन्गर फॉर्मेट की बात करूँ तो ये ऑप्शन है। मैट बॉयल पहले 2 मैच में अच्छे टच में नजर आए थे, लास्ट मैच वो रन नहीं बना पाए थे, लेकिन इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है फिर से, और मुझे लगता है कि अभी भी इनको लेके आप चल सकते हो। ठीक है, तो मैट बॉयल एक ऑप्शन आपके लिए है। उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो विल ओराउट का एक और ऑप्शन है, जिन्होंने काफ़ी इंप्रेस करा है उनकी बॉलिंग से, और काफ़ी टाइट बॉलिंग करा रहे थे। लास्ट मैच में उनको कम से कम 2 विकेट्स मिल सकते थे अगर उनकी बॉलिंग पे कैचेस मिस ना होते तो ये कुछ ऑप्शंस है जिनकी तरफ आप देख सकते हो। तो मैंने शिपली, एसल से मैं कंसिस्टेंटली 35 से 40 के बीच में पॉइंट की उम्मीद रख रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं रख रहा। एसल, नट्टल, ये 3, मैकॉन की 4, बॉवेस 5, ये 5 हम रख के चलेंगे, और फ्लेचर डिफॉल्ट कीपर हो जाते हैं। तो 6 प्लेयर्स यहाँ से हो गए। 7वां आप लियो कार्टर देख सकते हो, या फिर बॉयल देख सकते हो, या फिर विलोडाउट के में से किसी एक को ले सकते हो। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो रविंद्रा, वैन बीक के आसपास लोग जा रहे हैं। उसके बाद एलन, रविंद्रा ने ही पूरा काम करके रखा हुआ है पहले 2 मैचेस में। तो पहले मैच में शायद बॉलिंग से उतना कुछ नहीं, बैटिंग से करा था, और दूसरे मैच में बैटिंग बॉलिंग हर तरह से उन्होंने परफॉर्म करा। वैन बीक ने पहले मैच में अच्छी परफॉर्मेंसेस करी थी, बॉलिंग से खास कुछ नहीं कर पाए दूसरे मैच में, लेकिन बैटिंग से वहाँ भी उन्होंने कंट्रीब्यूट करा था। इसके अलावा एलन पहले मैच में नहीं चले, दूसरे मैच में रन बनाया। केली का भी वही सीन है, और यंग हस्बैंड की बॉलिंग हमने देख ली है, यहाँ पर वो काम पे आते हैं। कैंटरबरी की तरफ से शिपली और बॉयस कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे जा रहे हैं, इवन सुपर स्मैश के पहले से भी, और शिपली तो है ही। उसके बाद फ्लेचर, मैककॉन की, यही आपके लिए ऑप्शंस बन जाते हैं। हालांकि कैप्टनसी के लिए शायद कोई ट्राई ना करे, टीम में रख लेंगे सभी। और उसके बाद कार्टर और मैट बॉयल की बॉलिंग भी काम पे आ सकती है, और वैसे भी सामने वाली टीम थोड़ी बहुत हल्की होने जा रही है कल के मैच में बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एडम मिलने नहीं खेलने वाले हैं, तो क्या पता उनके पास अपॉर्चुनिटी बन जाए, उनकी बॉलिंग जैसे मैं बताया उनके काम आ सकती है। और नट्टल को ट्राई ज़रूर कर लेना, नट्टल के रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं वेलिंगटन के अगेंस्ट में, ऊपर भी आपने देखा। अभी उनको किस तरीके से यूज़ करेगी टीम वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन उनके रिकॉर्ड अच्छे हैं, और ये काफ़ी इफेक्टिव हुए हैं जब भी इनको खेलने का मौका मिला है अगेंस्ट वेलिंगटन।
तो मैंने ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया है। अभी देखो कैम फ्लेचर डिफ़ॉल्ट कीपर है, क्योंकि मैकलॉकलन वैसे भी कुछ उन्होंने खास करा नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं पे लगे कि नहीं मेरे को सातवां प्लेयर कोई और लेना है कैंटरबरी की तरफ से, तो आप मैकलॉकलन को भी ले सकते हो। इसलिए नहीं कि मैकलॉकलन बेहतर कोई ऑप्शन है, इसलिए क्योंकि कैम फ्लेचर के पास शायद उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई ये सोच के। ठीक है, मतलब मैं सातवें प्लेयर की बात कर रहा हूँ। मतलब अगर आप एक और एक्स्ट्रा बॉलर लेना चाहते हो ऐसा कुछ, क्योंकि वेलिंगटन की बैटिंग उतनी अच्छी रही नहीं है। और ये हमने ऊपर भी देखा है T20 में, जिनके मेजर स्कोरर रहे हैं वो प्लेयर्स रहे हैं जो करंटली स्क्वाड में नहीं है। और हमने रिसेंटली फोर्थ ट्रॉफी में भी यही चीज़ देखी है। ठीक है, खाली हमने एरल्ड को इसलिए रखा है, वैन बीक, रविंद्र, यंग हस्बैंड, ये तो बॉलर्स बोलिंग ऑप्शन है। तो वो तो ऐसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे। जो ऑप्शन है आपके पास, केली के साथ लोग जा रहे हैं मैट बॉयल को छोड़ के, लेकिन मैट बॉयल मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्योंकि इनकी बॉलिंग भी यहाँ पे काम पे आ सकती है। केली के कोई खास रिकॉर्ड्स यहाँ पे नहीं है। अगर आपको एक प्रॉपर ऐसे बैट्समैन चाहिए जिनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, तो वो कार्टर हो जाते हैं। कार्टर के रिकॉर्ड अच्छे रहे हैं जब उन्होंने खेली है वेलिंगटन के अगेंस्ट में, किसी फॉर्मेट में बात कर ली जाए तो। ऑलराउंडर में ये 4 डिफॉल्ट हो जाते हैं। नेथन स्मिथ एक ऑप्शन है अगर आप देखना चाहते हो, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि स्मॉल लीग में आप दे पाओगे इनको, बड़ी लीग में आप देख सकते हो। बॉलरों में से यंग हस्बैंड, टॉड असेल, इनसे मुझे कंसिस्टेंट पॉइंट्स की उम्मीद है और मेरे को लग रहा है यंग हस्बैंड को यहाँ पर बैटिंग भी मिल जानी है। ठीक है, और टॉड असेल, इनसे मुझे कंसिस्टेंट पॉइंट्स की उम्मीद है। ऑप्शन है विल ओडाउके, क्योंकि आपको स्ट्राइक बॉलिंग के ऑप्शन दे देंगे और इनको क्योंकि डेथ ओवर्स में बॉलिंग मिल सकती है। विल ओडाउके अगर एंगस मैकेंजी खेलते हैं तो, जो सेकंड लास्ट मैच खेले थे, तो ये इनको डेथ ओवर में बॉलिंग मिल सकती है, तो इनके पास विकेट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन कंसिस्टेंटली मुझे लगता है ये आपको पॉइंट दे देंगे एसल वगैरह। यंग हस्बैंड की बैटिंग भी मुझे याद लगता है यहाँ पे कहाँ पे नट्टल मेरे ख्याल से डिफॉल्ट पिक हो जाते हैं और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, स्पेशली जब मिलने नहीं खेल रहे हैं तो। ठीक है, कैप्टन वैसे चॉइस की बात करें तो शिपली के साथ कैप्टनसी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाइस कैप्टनसी बोवेस और मैककॉन की वजह से ट्राई कर सकते हो। मैककॉन की मैं इसीलिए नहीं कह रहा क्योंकि इनके फॉर्म को लेकर बहुत वो है। ठीक है, ये मतलब जितने अच्छे रिकॉर्ड्स हैं उतने अच्छे फॉर्म का वो नहीं है इनके पास, तो इसीलिए मैं इनिशियली सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन हाँ बिल्कुल ऑप्शन बनते हैं और बोवेस यहाँ से। और यहाँ से अगर आपको देखना है वेलिंगटन की तरफ से तो लोगन वैन बिक पहले ऑप्शन बन जाते हैं। रविंद्रा कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जिस तरीके से टीम इनको यूज़ कर रही है और जिस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहा है, इनकी बॉलिंग भी काम पे आ सकती है, तो बन जाते हैं ऑप्शन ये। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं। बाकी बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो नट्टल के साथ आप जा सकते हो। नट्टल रिकॉर्ड्स अच्छा होल्ड करते हैं, जैसे बॉलिंग सेकंड में। और यहाँ से यंग हस्बैंड बड़ी लीग में एक आध टीम में इनको वाइस कैप्टन बना के ट्राई कर लेना। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।